हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज का टॉपिक लाइफ साइंस जीव विज्ञान से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन यकीन मानिए, भरोसा रखिए, ये कुछ क्वेश्चंस बहुत के बराबर होंगे। और आप कहेंगे कि ये कुछ क्वेश्चंस बहुत के बराबर कैसे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये कुछ क्वेश्चंस बहुत के बराबर कैसे हैं। तो फिर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हु डिस्कवर्ड सेल, कोशिका की खोज किसने की थी। तो आंसर क्या हो गया आपका, रॉबर्ट हुक। कब किए थे, 1665 में। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, हु डिस्कवर्ड सेल, कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक 1665। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। कब किए थे, 1665 में किए। अब सेल ही पर देखिए एक और क्वेश्चन क्या बन जा रहा है कि सेल को हम लोग द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। कोशिका को हम लोग जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। क्लियर। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे, तो 1665 में। सेल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो सेल जो है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी है। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो देखने के बाद सब क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही रिमेंबर हो जाएगा। चलिए, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे, आल्टमन ने किए थे। कब किए थे, 1890 में। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे, तो आल्टमन ने किए। कब किए थे, 1890 में, 1890 में। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे एक और क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, किसका, सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा घर कहते हैं, कोशिका का। कोशिका का ऊर्जा घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आल्टमैन ने। कब किए थे, तो 1890 में। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या बन जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा भंडार कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा भंडार कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड लाइजोसोम, लाइजोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुवे ने। कब किए थे, 1949 में। हु डिस्कवर्ड लाइजोसोम, लाइजोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुवे ने। कब किए, 1949 में। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बना कि हु डिस्कवर्ड लाइजोसोम, लाइजोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुवे ने। कब किए थे, 1949 में। अब लाइजोसोम को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइजोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइजोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग्स। क्लियर। हु डिस्कवर्ड लाइजोसोम, लाइजोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुवे ने। कब किए थे, 1949 में। और लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ऐसे पढ़ते चलिए आप भी, तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलाइड ने। कब किए थे, 1955 में। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलाइड ने। कब किए थे, 1955 में। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलाइड ने। कब किए थे, 1955 में। फिर आइए, हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, तो पॉटर ने किए थे। कब किए थे, तो 1945 में। हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, तो पॉटर ने किए थे। कब किए थे, 1945 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि हु डिस्कवर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने किए थे, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज जो किए थे वो कैमिलो गोल्गी ने किए थे। कब किए थे, तो 1898 में। क्या क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की, तो कैमिलो गोल्गी ने। कब किए, 1898 में। और कैमिलो गोल्गी को नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, 1906 में। कैमिलो गोल्गी को नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1906 में। कैमिलो गोल्गी को नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में। कैमिलो गोल्गी को नोबेल प्राइज कब मिला, 1906 में। अब नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो किनके नाम पे दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज जो हम लोग को जो दिया जाता है वो किसके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो है वो उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किए थे। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के इन्वेंशन किए थे। क्लियर। तो नोबेल प्राइज़ की किन के नाम पे दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का खोज किए थे।
फिर क्या, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किए थे? 1831 में। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किए थे? 1831 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, बोल रहा है कि शरीर में रक्त का संचार जो होता है वो किसने खोज किया था कि शरीर में रक्त का संचार होता है? तो शरीर में रक्त का संचार जो होता है वो किसने किया था? विलियम हार्वे ने किए थे। कब किए थे? 1628 में। क्या कह रहा, हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, शरीर में रक्त का संचार जो होता है, रक्त का परिवहन जो होता है वो किसने खोजा था? तो वो कौन खोजे थे? विलियम हार्वे साहब ने खोजे थे। कब खोजे थे? 1628 में, 1628 में। और विलियम हार्वे साहब को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। विलियम हार्वे साहब को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर है? अब एक बार और फिर से देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। सेल को हम लोग द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। फिर क्या, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आल्टमन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा भंडार कहते हैं। किसका? कोशिका का ऊर्जा भंडार है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। हु डिस्कवर्ड लाइजोसोम, लाइजोसोम की खोज किसने की? तो डी डुवे ने की। कब किया? 1949 में। और लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की? तो पैलेट साहब ने की। कब किया? 1955 में। फिर है हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो पोर्टर ने की। कब किया? 1945 में। फिर है हु डिस्कवर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की? तो कैमिलो गोल्गी ने की। 1898 में की। और कैमिलो गोल्गी साहब को नोबेल प्राइज दिया गया। कब? 1906 में। कैमिलो गोल्गी साहब को नोबेल प्राइज दिया गया तो 1906 में। और नोबेल प्राइज जो है वो किसके नाम पे दिया जाता? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता। और इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कब किए थे? 1831 में, 1831 में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, किसने खोजा था कि बॉडी में, शरीर में रक्त का संचार होता है? तो विलियम हार्वे साहब ने ये बताया था कि शरीर में रक्त का संचार होता है, 1628 में बताया था। अ फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब विलियम हार्वे साहब को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद, थैंक यू।